बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 5 अक्टूबर 2023 बरोज़ जुमेरात 19 रबीउल अव्वल बमुताबिक 1445 हिजरी सऊदी अरब की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के घर मुल्कियों के लिए इन्फो टीवी चैनल लाता है सऊदी अरब भर से रिलेटेड ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी नई और अहम अपडेट्स होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में टूरिस्ट की आमद में 58% इजाफा आलमी सतह पर दूसरे नंबर पर आ गया। सऊदी अरब इस साल के इब्तदाई 9 महीने के दौरान गैर मुल्की टूरिस्ट की आमद के हवाले से पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर रहा है। सऊदी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक सऊदी वजारत सियाहत ने कहा कि इस साल शुरू के 9 माह में 2019 के इसी अरसे के मुकाबले में टूरिस्ट की तादाद में 58% इजाफा हुआ है। इन दादोशुमार की गुज़श्ता माह अक़वाम मुत्तहिदा की वर्ल्ड टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन और UNWT और वर्ल्ड टूरिज़्म जो बैरोमीटर है उसने भी तस्दीक कर दी है। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद ने 27 और 28 सितंबर को टूरिज़्म के हवाले से आलमी दिन की भी मेज़बानी की थी। सऊदी वज़ीर टूरिज़्म का कहना है कि ये कामयाबी शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद की सपोर्ट के बगैर मुमकिन नहीं थी। उन्होंने मज़ीद कहा, इस दर्जा बंदी ने आलमी सियाहती मुकाम के तौर पर सऊदी अरब की हैसियत को मजबूत किया है। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री से मुतल्लिक़ ज़ाब्ता इख़लाक़ का ऐलान। सऊदी अरब ने मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़ायरीन की हाज़री से मुतल्लिक़ ज़ाब्ता इख़लाक़ का ऐलान किया है। तफ़सीलात के मुताबिक वज़ारत हज और उम्रा की जानिब से जारी करदा बयान में सऊदी हुकाम ने रोज़ा मुबारक जाने के ख्वाहिशमंद मुसलमानों को मुतला किया है कि वज़ारत इख़लाक़ की पाबंदी जो है वो ज़ाब्ता इख़लाक़ की पाबंदी करें, जिनके तहत ज़ायरीन को मुक़द्दस मुकाम पर पहुँचने से पहले पेशगी रिज़र्वेशन हासिल करना ज़रूरी होगी और मुकर्रर वक्त पर हाजिर होना होगा। रोज़ा शरीफ में दाखिल होने पर आने वाले ज़ायरीन को अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करनी चाहिए, अपने साथ खाना ना लाएँ, तस्वीर लेने या फ़िल्म बंदी में मसरूफ़ होने से गुरेज करें और मखसूस वक़्त से ज़्यादा देर रोज़ा मुबारक में ना रुकें। बताया गया है कि हरमैन शरीफ़ैन के इंतज़ामी अमूर के निगरान इदारे सदारत आमा बराए अमूर हरमैन शरीफ़ैन की जानिब से मस्जिद नबवी और मस्जिद हरम में नमाज़ियों और ज़ायरीन को फुल प्रूफ खिदमत और सहूलियात की फ़राहमी का सिलसिला जारी है। सऊदी अरब का फुटबॉल वर्ल्ड कप 2034 भी 2034 की मेज़बानी की दौड़ में शामिल होने का ऐलान। सऊदी अरब ने फीफा वर्ल्ड कप 2034 की मेज़बानी के लिए ख्वाहिश का इजहार कर दिया। वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की जानिब से इस बात की तस्दीक की गई है कि सऊदी अरब जो है वो 2034 के वर्ल्ड कप की मेज़बानी करने का ख्वाहिशमंद है। सऊदी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने इस हवाले से कहा कि मेज़बानी का इरादा इस बात की वाज़ेह दलील है कि सऊदी अरब ने हमेशा दुनिया में अमन और मोहब्बत के पैगाम को फैलाया है। अमन और सलामती के पैगाम को फैलाने के लिए खेल इसके सबसे अहम और नुमायाँ पहलुओं में से एक है, क्योंकि इसके ज़रिए मुख्तलिफ नस्लों और सकाफ़तों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को आपस में मिलने का मौका मिलता है। सऊदी अरब ने बहुत से शोबों में कामयाबियाँ हासिल की हैं, जिसमें स्पोर्ट्स भी शामिल है। सऊदी अरब अपने शानदार सकाफ़ती विरसे अपने अवाम के अज़ाइम की बदौलत बड़े इवेंट्स की मेज़बानी के लिए एक बड़ी मंजिल के तौर पर तेज़ी से उभर कर दुनिया में सामने आया है। वाज़ेह रहे, सऊदी अरब ने 2018 से स्पोर्ट्स पर ख़ुसूसी तवज्जो दी है और अब तक 50 से ज़्यादा इंटरनेशनल इवेंट्स की मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दे चुका है, जिसमें फ़ुटबॉल, गोल्फ, डिजिटल स्पोर्ट, टेनिस, घुड़सवारी और दीगर स्पोर्ट्स इवेंट शामिल हैं, जिनकी आलमी सतह पर सऊदी अरब ने मेज़बानी की है। तंजानिया के जुड़े हुए बच्चों हसन और हुसैन का ऑपरेशन आज होगा। सऊदी अरब में तंजानिया के जुड़े हुए बच्चों हसन और हुसैन को जुदा करने का ऑपरेशन आज जुमेरात जो है 5 अक्टूबर को किया जाएगा। ऑपरेशन से पहले सियामी बच्चों के जो है वो तंजानिया के बच्चों के जो है वो मेडिकल टेस्ट किए गए। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ आले सऊद और वली अहद की हदायत पर अमल करते हुए तंजानिया से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चों 23 अगस्त को उनको खसूसी मेडिकल तैयारी के ज़रिए रियाद लाया गया था। ऑपरेशन टीम के सरबराह डॉक्टर अब्दुल्ला अरबिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि तंजानिया के शहर दारुसलाम में मुकीम ख़ानदान ने अपनी सियामी बच्चों के बारे में इतला दी थी। सऊदी सफारत खाने के ज़रिए बच्चों की इब्तदाई रिपोर्ट तलब की गई ताकि बच्चों की हालत और इम्कानात का जायज़ा लिया जा सके। हसन और हुसैन का निचला धड़ जुड़ा हुआ है, जबकि उनका जिगर, आंतें और दीगर अज़ा भी मुश्तरक हैं। ऑपरेशन 9 मराहिल पर मुश्तमिल होगा, जिसका मजमूई दौरानिया 16 घंटे के करीब है और इसमें 35 एक्सपर्ट शिरकत कर रहे हैं। सऊदी सेंट्रल बैंक सामा ने तरमीम शुदा जो मसवदा कवानीन है उस पर आवाम की राय तलब की है, जो कि इंश्योरेंस होल्डर के रिश्तेदारों और प्राइवेट ड्राइवरों का भी
जो अहाता करेगी। सऊदी रेगुलेटरी बैंक सेंट्रल बैंक सामा ने जामे मोटर इंश्योरेंस रूल्स में जो मसवदा है उस पर आवाम की राय मांगी है, और तरमीम शुदा जो असूल हैं उसका मकसद जो है बुनियादी तौर पर इंश्योरेंस कवरेज को बढ़ाना है, ताकि रिश्तेदारों के साथ साथ निजी ड्राइवरों और बीमा शुदा के ज़ेर कफालत दीगर लोगों को भी पॉलिसी में शामिल किया जा सके। और जो तरमीम है वो इनफरादी क्लाइंट्स तक कवरेज के दायराकार को महदूद करती है। मुसवदा तरमीम के बारे में राय जो है वो 16 अक्टूबर तक जमा कराई जा सकती है। वज़ीर हज का हाजियों की आमद के तरीक़ाकार को आसान बनाने के लिए मराकश ट्यूनिस का दौरा शुरू। वज़ीर हज और उम्रा डॉक्टर तौफीक अल रबिया ने मराकश और ट्यूनिस का सरकारी दौरा शुरू कर दिया, जिसका मकसद दोनों शुमाली अफ्रीकी ममालिक के ज़ायरीन की सऊदी अरब आमद के तरीक़ाकार को आसान बनाना है। वज़ीर कई अहदेदारों और मुतल्लिका हुकाम के साथ सिलसिलावार मुलाकातें करेंगे। डॉक्टर अल रबिया जो है वो वीज़ा सर्विस सेंटर ताशीर का इफ्तिताह करने के अलावा नुज़क प्लेटफॉर्म की जो नुमाइश है उसका भी आगाज़ करेंगे, जिसका मकसद वीज़ा जारी करने के तरीक़ाकार को आसान बनाना है और तरीक़ाकार को मुकम्मल करने के लिए दरकार वक्त को कम करना है, ताकि हाजियों के लिए जो सर्विस हैं उसके मेयार को बढ़ाया जा सके। आपकी कमर सेहतमंद है। वजारत सेहत ने हफ्ते में 20 घंटे से ज़्यादा गाड़ी चलाने के ख़िलाफ़ ख़बरदार किया है। वजारत सेहत ने तस्दीक की है हफ्ते में 20 घंटे से ज़्यादा ड्राइविंग जो है वो कमर दर्द की एक बड़ी वजह है। आपका रास्ता सेहतमंद है और आपकी जो पीठ है वो सेहतमंद है के उन्वान के तहत वजारत ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक इन्फोग्राफिक में लिव हेल्दी आगाही प्लेटफॉर्म के ज़रिए वजाहत की है कि हफ्ते में 20 घंटे से ज़्यादा गाड़ी चलाना कमर दर्द की एक बहुत बड़ी वजह है। पाकिस्तानी कारकुन कार वॉश सेंटर में क्रेन गिरने से शदीद ज़ख्मी। सऊदी अरब के अलजौफ रीजन के दोमता अल-जंदल शहर में एक कार वॉश सेंटर में क्रेन गिरने से वहां काम करने वाला एक पाकिस्तानी कारकुन शदीद ज़ख्मी हो गया। अखबार 24 के मुताबिक वीडियो में देखा जा सकता है कि कार वॉश सेंटर में 25 साला पाकिस्तानी कारकुन सेंटर जो है में क्रेन के नीचे सफाई कर रहा था कि अचानक क्रेन जो है वो ज़ोरदार आवाज़ के साथ उस पर आ गिरी। इस मौके पर मौजूद लोगों ने क्रेन को जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से रास्ता थी उसे ऊपर उठाया और उसके नीचे दबे पाकिस्तानी मजदूर को निकालने की कोशिश की। मौके पर पहुंचने वाले लोग क्रेन के दोबारा गिरने के खौफ से करीब जाने से गुरेज कर रहे थे। मौका पर पहुंचने वाले लोगों का कहना है कि कारकुन की कमर और रीढ़ की हड्डी में चोट आई है। पाकिस्तानी कारकुन को फौरी तौर पर दोमता जनरल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जहां से कमर की सर्जरी के लिए रियाज के हस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। बांग्लादेशी तलबा के लिए अबसार अल सऊदिया प्रोग्राम, आंखों का मुआयना और ऑपरेशन। सऊदी अरब में शाह-ए-तमाम मरकज़ बराए इमदाद और मनसूबाबंदी के मामून सुपरवाइज़र डॉक्टर अकील अल गामदी ने बांग्लादेश के शहर ढाका में इमराज़ चश्म के हवाले से आगाही प्रोग्राम अबसार अल सऊदिया शुरू किया है, जिसका मकसद तलबा को इमराज़ चश्म और नाबीनापन से महफूज रखने के लिए अहम मालूमात फ़राहम करना है। प्रोग्राम इंटरनेशनल विजन फाउंडेशन के ताउन से मुनक्कद किया जा रहा है। सऊदी हेल्थ कौंसिल साइनोसाइट से बचाव के तरीकों का जायज़ा ले रही है। सऊदी हेल्थ कौंसिल ने साइनोसाइट से बचाव के तरीकों पर रोशनी डाली है और ये कहा है कि इसमें सबसे अहम चीज़ हाथों को साफ रखना है। कौंसिल ने कहा कि आपको तजवीज़ करदा वैक्सीन जैसे कि इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लेना और सिगरेट नोशी छोड़ना और गैर फ़ाल सिगरेट नोशी से परहेज़ करना चाहिए। उन्होंने नज़ला ज़ुकाम या जो ऊपरी सांस के दीगर इन्फेक्शन हैं वाले लोगों से करीबी राब्ते से गुरेज करने की ज़रूरत की निशानदेही की। जो हेल्थ कौंसिल है उसने मज़ीद कहा कि घरों में हवा को नमी करने के लिए आलात इस्तेमाल किए जाएं। खुराक और दवा। पालतू जानवरों की खुराक नुकसानदेह जरासीम से इन्फेक्शन का ज़रिया हो सकती है। फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने पालतू जानवरों के खाने के साथ बर्तनों को छूने के ख़िलाफ़ ख़बरदार किया है और रिसर्च जो मुतालबा किया है कि उन्हें साफ़ और जरासीम से पाक रखने का ख्याल किया जाए। जरासीम जो है उससे इन्फेक्शन मुंतकिल होने का ख़तरा हो सकता है। पालतू जानवरों के खाने से निमटते वक्त आपकी हिफाजत के लिए अपने हाथों को फौरी जो साबुन से और पानी से जो है साबुन के साथ धोएं। उनके साथ जो कनेक्ट करने वाली जो सतह हैं और बर्तनों को साफ़ और जरासीम से पाक करने का ख़ास ख्याल रखें और उन्हें खाने पीने से दूर रखें। और इसके अलावा पालतू जानवरों की खुराक जो है नुकसानदेह जरासीम से इन्फेक्शन का ज़रिया बन सकती है। एक्सपो 2023 में दोहा में सऊदी अरब की भरपूर शिरकत। कतर के दारुल-हुकूमत दोहा में 2 अक्टूबर से शुरू होने वाला जो एक्सपो 2023 है उसमें सऊदी पवेलियन का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी पवेलियन एक्सपो 2023 दोहा बागबानी नुमाइश में दुनिया भर से आने वाले ज़ायरीन को सऊदी अरब की कुदरती दौलत के बारे में आगाह करके अपनी जानिब तवज्जो जो है वो मबजूल करवा रहा है। बागबानी के लिए एक्सपो 2023 को सबज़ सहरा बेहतर माहौल के उन्वान से मुतारिफ करवाया गया है।
ओमान आने जाने वाले गैर मुल्की मुसाफिरों के लिए खुशखबरी। खलीजी सल्तनत ओमान ने मस्कत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर टैक्सी के किरायों में 45% कमी कर दी। मुकामी मीडिया के मुताबिक मस्कत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आने वाले मुसाफिरों ने जो है बुध के दिन वजारत ट्रांसपोर्ट के इस ऐलान के बाद सुकून का सांस लिया है। अगरचे लाइसेंस याफ्ता टैक्सी एप्लीकेशन और जो टैक्सी ओमान टैक्सी के ज़रिए बुक कराई जाती हैं तो हवाई अड्डे की टैक्सियों के किराए में 45% की एक बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि हवाई अड्डे पर टैक्सी में सवार होना एक महंगा मामला था। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन है। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।